मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं पिछली बार जब आया था यहाँ के एक रास्ते का उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले जब आया था तो उसकी हालत देखा था उस रास्ते की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी रास्ते से जब आ रहा था तो कहीं ना कहीं दिल में खुशी इस बात की हो रही थी, उस रास्ते से जितने भी लोग गुज़रते होंगे कुछ ना सही तो दुआएं ज़रूर देते होंगे। और आज इस रोड का इनाग्रेशन जो हम करने जा रहे हैं, मुझे ये बताया गया है कि एक तरफ यहाँ पे भी मस्जिद है और वहाँ पर भी एक मस्जिद है, तो जितने भी नमाजी जाएंगे अल्लाह की बारगाह में तो यकीनन आप लोग हमारे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि ये जितना भी काम हो रहा है ये इम्तियाज़ जलील के पॉकेट से नहीं हो रहा है, ये सब अल्लाह करवा रहा है। आप लोगों ने एक मौका जो दिया था मुझे, और उसी मौके को हम इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ पर भी मुमकिन हो रहा है। अभी भाई साहब ने बताया कि हम इम्तियाज़ भाई के पास जाते हैं तो वो मायूस नहीं करते हैं, हमें कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन मेरे हाथ में जितना है मैं उतना ही कर पाता हूँ। अगर मेरे हाथ में अगर इतना फ़ंड होता तो शायद सादत नगर की एक भी गली में छोड़ता नहीं, पूरे गलियाँ मुकम्मल कर देता उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ हैं, दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतों को देखते हुए आप थोड़ा सा कुर्सी पे बैठ गए तो पीछे चचा भी देख सकेंगे, मेरा चेहरा आपको दिखेगा। बैठिए कुर्सी के ऊपर, बेहतरीन। तो जितना मेरे से मुमकिन होता है उतना हम कर रहे हैं, और मैं ये ख्याल रखता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी मैं उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ तो ठेकेदार को ये बोल देता हूँ कि मैं जिस दिन करने के लिए जाऊंगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का वक्त लेना, लेकिन काम शुरू हो जाना करके। तो इसके लिए भी आपको गारंटी देता हूं कि मैं यहाँ पर आया हूं तो 2 दिन के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि अगर बारिश जो पिछले 2-3 दिनों से जो हो रही है, लेकिन अब ये है कि इतने सालों से आपने बर्दाश्त किया है, ये रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। बस यही हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश यही चल रही है कि अगर अपना नुमाइंदा अगर रहा, चाहे वो कॉरपोरेटर रहो, आमदार रहो, खासदार रहो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करके ले सकते हैं। जहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर बैठे उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज औरंगाबाद के अंदर 6 मंत्री यहाँ पर हमारे पास बन गए हैं, और वो 6 मंत्री इसलिए बनाए गए हैं कि ये इम्तियाज़ जलील के ऊपर नज़र रखे करके। तो मैं बोला तुम 6 होंगे, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं उसके अंदर, तो मुझे किसी की बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो रास्ते हमारे मस्जिदों की तरफ जाते हैं वो रास्तों को मैं पहले बनाता हूँ, और यही हमारी कोशिश जो है अलग अलग इलाक़ों के अंदर जितना फ़ंड मिलता है उसमें से पूरे ज़िले को देखना पड़ता है। अब जब मैं इनाग्रेशन करके जाता हूँ, अब सादत नगर का जैसे ही उद्घाटन किया हूँ तो कल 4 महल्ले के लोग हैं तो मुझसे लड़ने के लिए आते हैं कि साहब आपने सादत नगर का किए हैं, हमारा क्यों नहीं किए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी मुमकिन है वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी टीम है जो साथ देती है, जो खुद रिपोर्ट देती है हमें यहाँ पर आके। मैं हमारे नए जो नुमाइंदे अभी जो पार्टी के ज़िम्मेदार चुन के आए हैं, समीर साजिद साहब है, शारिक नक्शबंदी साहब है, हमारे यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं असरार भाई। ये असरार वो लड़का है जिसने जब मजलिस में कोई नहीं था तब असरार में है तो ये झंडे को संभाले हुए था। इस वजह से ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उसको ये ओहदा देना चाहिए करके, उसमें इसलिए मैंने तो असरार को ये ओहदा दिया है। काका साहब काकड़े को हमने इंडस्ट्रियल एरिया का, हमारा दलित समाज का एक नौजवान लड़का है जो मजलिस के साथ बेलौस तरीके से जुड़ा हुआ था, हमने उसको इंडस्ट्री का हमारा अध्यक्ष बनाया है, ताकि जो इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर यहाँ के बच्चों को नहीं लिया जाता है, तो हमारी एक मरतबा संगठन होने के बाद हम जितने सारे नौजवान हैं उन लोगों को भी रोज़गार दिलाने का काम इस संगठन के ज़रिए करेंगे। यही मकसद है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो पहुँचे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रही तो आगे भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्ड किया जा रहा है, मैंने अपने तौर के ऊपर ये तय किया हूँ कि जहाँ पर भी जाऊँगा उद्घाटन करने के लिए वहाँ पे मैं फूल का हार इस्तेमाल के तौर के ऊपर कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि जिन बस्तियों में मैं जाता हूँ वहाँ पर इतनी गरीब बस्तियाँ होती है कुछ कि कई सारे बच्चों के पैरों के अंदर चप्पल नहीं रहती है। अगर बच्चों को पढ़ना है तो उनको किताबें नहीं रहती है। तो मैंने यहाँ पर भी उनको बता दिया था कि अगर फूल का हार रहेगा तो मैं उद्घाटन नहीं करूँगा। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने ये किताबें बच्चों के अंदर तकसीम करने का, तो हर इलाके के अंदर अगर ऐसा ही कुछ काम रहा, क्योंकि फूल तो मुरझा जाएंगे लेकिन ये बच्चों के हाथ में अगर किताबें दी जाएंगे तो सोचिए वो आगे कितना फल फूल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
सर व्हाट्सएप फेसबुक पे एक न्यूज़ वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं आपके विरोधी कि इम्तियाज़ साहब गली गली घूम रहे हैं, रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर भूखने वालों के लिए मेरे पास जवाब नहीं है। उसके अंदर मैं काम करते रहता हूँ, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे आते हैं जाते हैं। उसके अंदर हर एक का अगर अपन जवाब देने लगे तो काम कब करेंगे? उसके अंदर मेरे लिए काम अहम है। उसके अंदर जिसको बोलना रहता है वो बोलते रहते हैं। पर मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे पश्चिम के टाइगर जनाब शोएब खान साहब, सादत नगर के हमारे दोस्त जनाब रोशन साहब, औरंगाबाद के ही मजलिस के होनहार सिपाही जनाब मिराज साहब, अज़हर पठान साहब, अब्दुल्ला भाई, हमारे मिल कॉर्नर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए जनाब भाई इम्तियाज़ साहब, हमारे बुड्डी लाइन के अनीस खान साहब, आरिफ कॉलोनी के जनाब परवेज़ साहब, और साथ ही में हमारे साथ यहाँ पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे तई और सादत नगर के तमाम मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब के बीच में आने का मौका मिला। बात तो ये है कि सादत नगर से हमेशा से हमारा रिश्ता रहा। सादत नगर ये एक ऐसा हलका है, ऐसा इलाका है जहाँ से मेरे मरहूम वालिद साहब जनाब साजिद बिल्डर साहब यहाँ से अनअपोज जो चुनकर आए थे। जो औरंगाबाद की हिस्ट्री में पहली बार कोई शख्स अनअपोज चुन कर आया था तो वो यही वार्ड था। यही के जो है तो लोग थे, यही के आवाम थी जिन्होंने मेरे मरहूम वालिद साहब को पहली बार औरंगाबाद की हिस्ट्री में अनअपोज कॉर्पोरेटर बनाया था। उस वक्त में भी हमारे चचा जनाब रशीद साहब, मेरा दोस्त नवीद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। एक बात ये आप सबको बताने की ज़रूरत है कि जो वार्ड सादत नगर, अगर आज हमारे औरंगाबाद शहर से इतना पुराना हुआ जुड़ा हुआ ये वार्ड है, उसके बाद भी अगर हमारा वार्ड आज अगर पीछे है, अगर हमारे वार्ड के अंदर मूलभूत सुविधा नहीं है, अगर हमारे वार्ड के अंदर, हमारे गली के अंदर आज भी इस तरीके से रोड के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे चचा की भी जिम्मेदारी है, वार्ड के हमारे ज़िम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के काम वार्ड के अंदर ना होने दे। मैं मतीन साहब से, रोशन साहब से और हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि आप देखिएगा कि अपने वार्ड के अंदर, अपने गली के अंदर इस तरीके से कचरा रोड के ऊपर ना पड़ा हो। अगर कचरे की गाड़ी सवेरे आती है तो उसको 1 घंटा नहीं 2 घंटे यहाँ पर रुकाओ और वो कचरे को यहाँ से साफ़ करके लो। इसके अलावा आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की निधि से सादत नगर के अंदर एक रोड का इफ्तिदा होने वाला है। इसी तरीके से खासदार साहब पूरे शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर जो है तो निधि दे रहे हैं, हर वार्ड के अंदर जो है तो रोड बनाकर देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप सब में से किसी ने सुना था क्या कि खासदार की कोई निधि होती है और खासदार की निधि से कोई रोड बनते हुए आपने देखा था क्या? मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, बताइए आप पिछले 20 साल के अंदर किसी खासदार ने अपने एरिया के अंदर कोई रोड का काम किया है क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, खासदार निधि से कभी कोई रोड बनते हमारे नौजवानों ने देखा है क्या? ये इम्तियाज़ जलील साहब आने के बाद ही ऐसा हुआ कि खासदार निधि कुछ होती है हमको पता चला, नहीं तो इससे पहले कि हमारे खासदार साहब कब चुन के आते थे, कहाँ उनकी निधि जाती थी, किसी को नहीं पता चलता था। औरंगाबाद शहर की नहीं, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे ज़िले के अंदर मैं दौरा करता हूँ, हर तालुके के अंदर, हर गांव के अंदर मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। हर जगह पे अगर आज देखेंगे आप तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखाओं की ओपनिंग हो रही है। हर समाज का हमारा भाई, चाहे वो हमारे दलित समाज का भाई हो, चाहे हमारा मराठा समाज का भाई हो, चाहे और कोई और समाज का हमारा भाई हो, आज हर तरीके के, हर तबके के लोग जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे हैं। और आवाम की मोहब्बत जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए है, इम्तियाज़ जलील साहब के लिए है, उसका हम लोग जो है तो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अपने आने वाले वक्त के अंदर अपने वार्डों के अंदर किस तरीके से हम मेहनत करें, किस तरीके से अपने वार्डों को हम मजबूत करें और किस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर औरंगाबाद के अंदर बनाए, इसके लिए हमारी जस्तजू है, इसके लिए हमारी कोशिशें हैं। तो मैं सादत नगर के भी तमाम हमारे बुजुर्गों दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आइए हम सब अपनी जमात को मजबूत करें। आइए हम सब मिलकर, कौन हमारा कॉर्पोरेटर होगा, कौन हमारा नगर सेवक होगा, कौन हमारा मेयर होगा, इसकी फ़िक्र छोड़कर अगर हम जमात को मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हमारे एरिया से हमारे कॉर्पोरेटर भी चुन के आएंगे। और इंशाल्लाह जो हमारा एक कोशिश है, जो हमारी एक ख्वाहिश है कि हमने औरंगाबाद शहर के अंदर हमारा MLA देख लिया, हमने औरंगाबाद शहर के अंदर हमारा
खासदार देख लिया, तो अल्लाह हम सबको वो दिन भी दिखाए कि आने वाले वक्त के अंदर हम हमारे शहर के अंदर हमारा मेयर भी देखें। वो मेयर हमारा कोई भी हो सकता, वो किसके जो है तो किसके सर के ऊपर वो फूल खिलेंगे वो अल्लाह जानता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस वो फूल खिला दे और वो शख्स हमारे सामने मौजूद कर दे जिसको हम मेयर के तौर पे देख सकें। चाहे वो हमारा कोई भी भाई मेयर बने हो, मगर उसके लिए कोशिश मैं भी करूंगा। और आप सबसे भी गुजारिश है, तमाम मेरे बुजुर्गों से, दोस्तों से गुजारिश है कि कोशिश करिएगा कि औरंगाबाद शहर में आने वाले वक्त के अंदर हम अपने आपसी नाइत्तेफाकियों को बुलाकर, हम अपने छोटे छोटे मसले मसाइल को बुलाकर एक बड़ा अज़म करें कि हम औरंगाबाद शहर में, हमारे वार्ड में तो हमारा कॉर्पोरेटर बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर आने वाले वक्त में हम औरंगाबाद शहर में किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बनाएं, इसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे। बहुत सारे मेरे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप अगर दुआएं करेंगे, आप अपनी दुआओं से अगर नवाजेंगे तो आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद शहर में मेयर बन के रहेगा। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आज सादत नगर में इस कोशिश का एक सिरा है कि आज यहाँ पर जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की निधि से एक रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं मतीन साहब को, हमारे रोशन भाई को और तमाम सादत नगर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और आप सबसे ये ख्वाहिश करता हूँ, आप सबसे मेरी जो तो अदबाना गुजारिश है कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी कैंडिडेट जिस भी वार्ड से होगा वो उसको जो है तो लब्बैक कहिएगा। और इस दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं और आप हम सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद के अंदर मेयर देखेंगे। यही बात कहकर अपनी बात ख़त्म कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सादात नगर में रोड की इब्तिदा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के लोगों को। हमारे एमपी इम्तियाज़ जलील साहब के फंड से जो है तो एक काम होने जा रहा है। ये गली की जो है बहुत खस्ता हालत थी और बहुत दिन से जो है हनफिया मस्जिद से जो है तो रोड का काम है ये पूरा, और ये पूरी गली का इंशाल्लाह काम होने वाला है। और ये बहुत रास्ते की जो है तो बहुत खस्ता हालत हो गई थी यहाँ पे। हमारे मतीन भाई ने जो है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं काबिल मुबारकबाद है मतीन भाई कि जो एक बेहतरीन काम को इन्होंने अंजाम दिया है। और मैं आगे भी जो है तो मतीन भाई से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह और भी गलियों के जो रोड बाकी है तो वहाँ का जो है तो जल्द से जल्द जो है तो साहब को बोलकर वहाँ का भी काम जो है तो होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो यहाँ पे हमारे रोशन भाई से भी कुछ मसलों पे बात हुई है और ये जो वायर के मसले हैं, ये डीपी भी ओपन है। हमारे सदर साहब से डिस्कस करके इंशाल्लाह हम पूरी टीम मजलिस की ओर से ये वायरों के बारे में भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पर काम होने वाला है और इस पर जो है तो हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और कुछ गलियों के अंदर जो है तो नल के भी मसले हैं, उस पर भी हमारी तफसीली चर्चा हुई है अभी। तो हम इंशाल्लाह कल ही जो है तो उसके ताल्लुक से जो है तो इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं वाटर डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि वो भी लाइन सेंक्शन हुई है लेकिन कुछ वजह से जो है तो उसका काम रुक गया था। तो इंशाल्लाह उसका भी काम जो है तो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हम कल जो है तो हमारा शिष्टमंडल भी जाके वहाँ पर मुलाकात करेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम की वजह से पहचानी जाती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही नारा है कि हमारे वार्ड में काम किस तरह किया जाए और हमारी बस्तियों में जो हमारी ख़ास तौर पे देखा जाता है कि हमारी बस्तियों की पिछड़ी हुई हालत होती है और हमारे वार्डों में कोई पुरसानी हाल होता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉर्पोरेटर जो चुनकर आए उन्होंने बेहतरीन काम को अंजाम दिया है। काबिल मिसाल काम किए हैं अपने वार्डों के अंदर। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे अंदर जो है तो एमपी इम्तियाज़ जलील साहब है जो ग्रामीण के अंदर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन रोड जो है तो हर वार्डों के अंदर सिटी के भी 2-3 रोड के उद्घाटन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कार्य सम्राट और हमारे इम्तियाज़ जलील के साथ हम काम करते हैं। हम लोगों को फ़ख्र है इस बात का कि हम ऐसे एमपी के साथ और ऐसे हमारे कायद के साथ काम कर रहे हैं कि जिसकी जस्तजू ये है कि मैं मेरे जो है वो आवाम को, हमारी आवाम को औरंगाबाद की किस किस तरीके से हम जो है तो पानी, लाइट और जो मूलभूत सुविधाएँ ये पहुँचाएँ। हालांकि ये जो है तो काम तो कॉरपोरेशन का होता है, एक नगर सेवक का होता है,
लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत बहुत दिल से अपना शुक्रगुजार हूँ MP इम्तियाज़ जलील साहब का कि उन्होंने अपने फंड से ये जो है तो तीसरा रोड उन्होंने सादात नगर को दिया है। ये बहुत अपने अंदर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 115 वार्ड औरंगाबाद शहर के अंदर है और ग्रामीण के अंदर जो है तो हमारे यहाँ जो तो 4 बहुत बड़े बड़े एक तालुके आते हैं। वो तालुकों में काम करने के बाद, ग्रामीण में काम करने के बाद, उसके बाद शहर में भी जो है तो MP इम्तियाज़ जलील साहब अपने बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे जो भाई लोग यहाँ पे जद्दोजहद करके रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअप में रहते हैं, काम की बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मैं काबिल मुबारक पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बेहतरीन काम को आप अंजाम दे रहे हैं। और मेरी यही दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप समय से काम करते रहें और आपका आवाम उनको चाहिए। एक बात मैं आखिरी बोलना चाहूँगा कि आपका वोट आपकी ताकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आपका वोट जो है तो आपकी ताकत होती है। अगली बार जब भी आप मतदान करने जाए तो अपने आप से ये पूछे, कैंडिडेट से ये पूछे कि आपने जो है तो क्या काम किया है। थोड़े वक्त के लिए हम ये सोचते हैं कि भाई चलो ये वो कर रहा है, लेकिन जो काम करने वाला आदमी है, जो आपके बीच में रहने वाला है 24 घंटे, जो आपके साथ देने वाला है, एक खटके पे जो है आपकी आवाज़ को लब्बैक बोलने वाला ऐसे कैंडिडेट को आप साथ दें, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन सबसे पहले जो काम करने वाला है आप उसका साथ देंगे इंशाल्लाह।